रात के 3 बजे अचानक वैशाली के घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब आस पड़ोस गांव के लोग जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वह दौड़े भागते वैशाली के घर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वैशाली का मेन गेट रहता है वह बंद रहता है। अब जो गांव के लोग रहते हैं सभी एक दूसरे के पास फोन करते हैं, बताते हैं कि अब गांव के सभी लोग जाग जाते हैं। गांव के लोग तुरंत पुलिस थाने में फोन कर बता देते हैं कि वैशाली के घर में चोर घुसा हुआ है, उसके घर में चोरी कर रहा है और इन दोनों पति पत्नी को बड़ी बेरहमी तरीके से मार भी रहा है। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, वह भी उस घर पहुंच जाते हैं। तो इधर जो वैशाली रहती है वह घबराई हुई दौड़ी भागती गेट के पास जाती है और दर से दरवाजा खोलती है। वह गांव वालों से कहती है कि आप लोग हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को हॉस्पिटल ले जाइए। अब जो गांव के लोग रहते हैं वह सोचते हैं कि आखिर बात क्या है। अब गांव के लोग पूछ भी नहीं पाते हैं, तुरंत पति के पास जाते हैं तो देखते हैं जो पति है उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और खून से पूरी तरह से लथपथ रहता है। वह जोर जोर से चीख रहा चिल्ला रहा है। अब जैसे ही गांव वाले चीख देखते हैं, तुरंत पति को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। इधर जो पुलिस वाले रहते हैं वह भी पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं जो व्यक्ति है वह कुछ बताने की हालत में नहीं रहे, क्योंकि काफी खून बहने की वजह से जो व्यक्ति वह बेहोश रहता है। अब जिधर डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, इधर जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति को थोड़ा आराम हो फिर हम उससे पूछताछ करें। अब थोड़ी ही देर में पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही मौत होती है तो जो पुलिस वाले रहते काफी परेशान हो जाते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं घर आते हैं और वैशाली से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ, आखिर तुम्हारे पति के प्राइवेट पार्ट को किसने काटा है। अब जैसे ही वैशाली ये बात सुनती है वह तो घबरा जाती है, परेशान होने लगती है। वह इधर उधर की बातें बताती है कि साहब मुझे नहीं पता कि हमारे पति के प्राइवेट पार्ट को किसने काटा। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह उस वैशाली से सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो जो वैशाली रहती है वह सारी सच्चाई बताने लगती है, सारे जुर्म कबूल करती है। वह बताती है कि हमारे शादी के 10 साल बीत गए, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहा करते थे। अब धीरे धीरे 1 साल 2 साल लगभग 3 साल 4 साल से बीतता गया। अब हमारे कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो पति पत्नी काफी परेशान रहते हैं। इधर जो सास ससुर जेठ जेठान देवरान सभी लोग हमें ताना देने लगते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। अब मैं इससे काफी परेशान हो गए, गाँव वाले भी ताना देने लगे तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम बाज हो गई। अब मैं काफी परेशान हो जाती हूँ। मैं इसके बारे में अपने पति से बताती हूँ कि जो हमारे पति हैं उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वह कुछ ही नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले चाहेंगे तो हमें बच्चा हो जाएगा। अब वह ज्यादा इस मामले को सीरियस नहीं लेते हैं बात को। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे शादी के 10 साल बीते जाते हैं। अब हम इधर उधर के ताने सुनकर काफी परेशान हो गए। हमने ठान लिया कि हम खुद हॉस्पिटल जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे कि आखिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा, किसमें कमी है। अब जो वैशाली रहती है वह हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर से चेकअप करवाती है, कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब जो डॉक्टर है उसका जब पूरा चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि महिला में तो कोई कमी नहीं है, वैशाली में। तो जो डॉक्टर थे वह राय देते हैं कि अगली बार जब भी आना तो अपने पति को साथ लेकर आना। इधर जो वैशाली रहती करती है ठीक है। इधर जो दूसरी बार जब वैशाली अपने पति को साथ लेकर जाती है तो जो डॉक्टर रहते हैं पति का भी चेकअप करते हैं, पत्नी का। अब दोनों में कुछ भी कमी नहीं रहती है, फिर बच्चे नहीं हो रहे थे, दोनों काफी परेशान रहते हैं। अब कुछ दिन तक इन दोनों को दवाइयाँ चलती हैं। तभी गांव की एक महिला बताती है कि कुछ दूरी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, अगर उनके पास जाओगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे जरूर हो जाएंगे। अब जैसे ही महिला ये बात सुनती है, वह उस महिला की बात सुनने के बाद अब वह चाहती है कि मैं उस बाबा के पास जाऊं। अब उसके मन में यही बैठ जाता है। अब इधर अपने पति से पूछती है, लेकिन जो पति रहते हैं वह इस मामले को जो गंभीरता से नहीं रहते हैं। वह कहते हैं नहीं, अगर इलाज हो रहा है तो बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जो महिला रहती है वह अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा करती है। अब वह फिर बिना पति को बताए हुए वह तांत्रिक बाबा के पास जाती है। जाने के बाद उनको सारी बात बताती है कि बाबा हमारे शादी के 10 साल बीत गए लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं काफी परेशान हूँ। गांव के लोग, घर परिवार के लोग सभी हमें ताना देते हैं। अब जो तांत्रिक रहता है वह कहता है ठीक है। वह झाड़ फूक करता है, कुछ जो है देता है,
खाने के लिए, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम्हें बेटा ही पैदा होगा। अब जैसे ही पत्नी ये बात सुनती है वैशाली, वह काफी खुश हो जाती है और वहां से वह घर आती है। तो जो भभूत रहते हैं अपने पति को दिखाती है कि बाबा बोले हैं कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे बेटा ही पैदा होगा। अब जो पति रहता है वह इस चीजों में जो है ज्यादा गौर नहीं करता है और ना ही इस पे विश्वास करता था। और जो पति रहता है वह कहता है ठीक है तुम खा लो। तो धीरे धीरे 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं। इधर पति जब नहीं खाता है तो पत्नी को काफी गुस्सा आ जाता है। अब धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं। 4थे दिन शाम के समय खाना पीना खाकर दोनों पति पत्नी साथ सोते हैं। अब रात के जैसे ही 3 बजते हैं तो जो पत्नी रहती है उसकी आंख खुल जाती है। वह सोचती है कि ये अब कर पति को जगह कर इसे खिलाएंगे भभूत को तो पति शायद खा लेंगे और हमारे साथ संबंध भी न बनाएंगे। अब इधर जो पत्नी रहती है अपने पति को जगाती है, लेकिन जो पति रहते हैं गहरी नींद में रहते हैं, वह उठना नहीं चाहते थे। वह कहते हैं कि वह साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊँ, ना ही खाऊंगा। तो जो पत्नी रहती है वह गुस्से से आग बाबूला हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हें क्या, लोगों के ताने तो हमें सुनने पड़ते हैं, तुम्हें तो सिर्फ चैन की नींद सोनी है। अब उसको काफी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह किचन जाती है, किचन से एक चाकू लेकर आती है, अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को काट कर वह नाली में फेंक देती है। नाली में फेंकने के बाद अब इधर जैसे ही वह काटती है और इधर जो पति रहते हैं जोर जोर से रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब उसकी चीख को सुनकर जो आस पड़ोस गांव के लोग रहते हैं सभी लोग जाग जाते हैं। जो लोग भी नहीं जागते तो एक दूसरे के पास फोन करके सभी को जगा देते हैं। अब सभी लोग जैसे ही वैशाली के गेट पर पहुंचते हैं तो जो इधर वैशाली रहते हैं वह काट कर फेंक कर, यानी अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट कर वह जैसे ही गेट पर जाती है वह लोगों से कहती है कि हमारे पति को जल्द ही हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो हमारे पति की मौत हो जाएगी। अब जो पुलिस वाले जैसे ही बात सुनते हैं वह चौंक जाते हैं कि जो पत्नी है अपने बच्चे के लिए अपने पति की प्राइवेट पार्ट को काटे। अब जो भी सुनता वह चौंक जाता है, वह हैरान हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को यह बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। हमारा मानना तो यही है, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आप जो है आश्रम से ले लेते, अनाथ आश्रम से। नहीं तो बहुत लोगों के जो है ज़्यादा बच्चे हैं वो अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, खान पान का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और उनसे बातचीत करते हैं तो शायद आपको बच्चा देते, आप उनकी परवरिश करते। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।